राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद राजा का पूरा परिवार सोनम को दुश्मन समझने लगा है, जिसके चलते परिवार अपने घर से सोनम के अब हर निशान को मिटा रहा है। और सोनम का खौफनाक इरादा और पति की हत्या की साजिश के बाद राजा का परिवार सोनम से घृणा करने लगा है। यहां तक कि अपने घर से सोनम के हर निशान को मिटाया जा रहा है। तो वहीं अब परिवार सोनम को इतना बड़ा दुश्मन मानने लगा है कि कहता है अगर सोनम भी मिल जाए तो उसे भी जला देंगे। सोनम का एक एक निशान राजा के घर से मिटाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें आप देख लीजिए, जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये राजा की भाभी और राजा की मासी, जब सोनम राजा से शादी करके घर ब्याह के आई थी तो ये हाथे लगवाए गए थे। अब इनको मिटाया जा रहा है। क्या करें, इसके पैर रख के चुड़ैल के यहाँ पे रखेंगे, चुड़ैल के यहाँ पे बुरा साया आ जाएगा उसका। ये कौन है चुड़ैल? कौन? किसको चुड़ैल बता रही है? ये सोनम और कौन है? उसको हमने लक्ष्मी बना के लाए थे, उसने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। तो ये हाथ किसके हैं? सोनम के? ये सोनम के हाथ हैं। हम उसकी हमारे घर में कोई भी निशानी रखना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको मिटा रहे हैं। ये हाथ क्यों मिटा रहे हैं? ये सोनम के हाथ है। हम उसको लक्ष्मी बना के लाए थे कि घर में खुशियाँ आएगी, लेकिन उसने हमारे घर की खुशियाँ छीन ली। तो उस चुड़ैल के हाथ रख के क्या करेंगे? तो जहाँ जहाँ उसके ये हाथ लगवाए थे शादी के टाइम पे, वो सब मिटा देंगे? सारे मिटा देंगे, कोई निशानी नहीं होना चाहिए उसके घर में। और वो पैरों के निशान वो भी जला देंगे। उनको रख के क्या करेंगे? जलाएंगे? तो चुड़ैल के पैर रख के क्या करेंगे? सारे घर की खुशियाँ छीन ली उसने, हमारा बेटा छीन लिया हमसे। इनका देवर और इनका बेटा, ये मासी हैं और ये भाभी हैं राजा रघुवंशी की। और अब सोनम का एक निशान नहीं बचेगा। कह रहे हैं सोनम चुड़ैल है, चुड़ैल के हाथ और पैरों के निशान यहाँ घर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। जिस लड़की ने हमारा बेटा खा गई उसके हम क्या करेंगे ये रख के? ये बताओ आप। जिस लड़की ने आज हमारा बेटा खा गई उस लड़की की निशानी को क्या करेंगे हम रख के? ये हाथ के निशान मिटाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटे को खा लिया तो उसका तो निशान यहाँ नहीं बचेगा। नहीं, उसकी कोई निशानी का निशान कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद राजा का पूरा परिवार सोनम को दुश्मन समझने लगा है और उसी के चलते परिवार अपने घर से सोनम के हर निशान को मिटा रहा है। सोनम का खौफनाक इरादा और पति की हत्या की साजिश के बाद राजा का परिवार सोनम से घृणा करने लगा है। यहां तक कि अपने घर से सोनम के हर निशान राजा का परिवार मिटा रहा है। परिवार सोनम को इतना बड़ा दुश्मन मानने लगा है कि कहता है अगर सोनम भी मिल जाए तो उसे भी जला देंगे। क्या करें, इसके पैर रख के चुड़ैल के यहाँ पे रखेंगे, चुड़ैल के यहाँ पे बुरा साया आ जाएगा उसका। ये कौन है चुड़ैल? कौन? किसको चुड़ैल बता रही है? ये सोनम और कौन है? उसको हमने लक्ष्मी बना के लाए थे, उसने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। मृतक राजा के घर की महिलाओं ने सोनम को डायन बताते हुए सोनम के हाथों के निशान घर से मिटाए। घर के द्वार और किचन में लगे हाथों के निशान राजा की भाभी और मौसी ने मिलकर हटा दिए। वहीं शिलोंग में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और राजा की हत्या के बाद सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर से एक महिला की भी हत्या करवाना चाहती थी ताकि लोग उसे भी मरा हुआ समझें और वो खुद कहीं दूर आराम से गुमनाम जिंदगी जी सके। क्या कोई लड़की किसी के प्यार में इतनी अंधी हो सकती है कि पहले किसी से शादी करे और हनीमून पर पति की हत्या करवा दे ताकि प्रेमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का मौका मिल जाए? राजा रघुवंशी के कत्ल के आरोप में भले ही मेघालय पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने जो राज उगले हैं वो बेहद खौफनाक है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि सोनम रघुवंशी किसी भी कीमत पर सिर्फ राज कुशवाहा की ही होकर रहना चाहती थी। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए पहले पति को रास्ते से हटाया, इसके बाद एक महिला की भी हत्या का प्लान बनाया ताकि वो उसकी डेड बॉडी के जरिए दुनिया के सामने साबित कर सके कि सोनम मर चुकी है। सोनम के सुपारी किलर एक और महिला की हत्या करना चाहते थे ताकि सोनम को मरा साबित कर सके। इसके लिए बाकायदा सोनम ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर रख लिया था। मेघालय पुलिस की पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है।
सोनम का दृश्यम या यूं कहें डबल मर्डर का प्लान काम भी कर जाता, लेकिन होटल के सीसीटीवी वीडियो और फिर लोकल गाइड की गवाही ने पुलिस को उसकी नापाक साजिश का क्लू दे दिया। पहले परिवार वाले राजा और सोनम के साथ शिलोंग में अनहोनी की आशंका जता रहे थे, लेकिन लोकल गाइड अल्बर्ट ने सोनम की पोल खोलकर रख दी। On 23rd, you have saw them again. In 23rd, yes, I saw it again. Okay. While coming upstairs. Yes, that people coming upstairs. For me, I going down. Okay. Going down with some other tourist. Some other tourist, yeah. Okay. So, what you have saw at that time? I saw that 3 people with Raja Raghuvanshi, and then Sonam came behind. Okay. Sonam is behind with all 3 and Raja. Not far, only 20-30 steps, something like that. Okay, 20-30 steps behind. 23 मई को राजा रघुवंशी की शिलोंग के पास हत्या की गई थी। इसके बाद मर्डर प्लान को मुकम्मल बनाने के लिए सोनम रघुवंशी ने एक और शातिर चाल चली थी। 23 मई को पूरे दिन सोनम बुर्के में रही ताकि अगर किसी सीसीटीवी में वो दिख भी जाए तो उसकी पहचान साबित नहीं हो सके, और फिर इसी बुर्के में सबकी नजरों से बचकर सोनम इंदौर के लिए रवाना हो गई थी। राज कुशवाहा ने उसके लिए 3 आरोपी जो यहाँ पर हत्या करने के लिए आए थे, उनमें से विशाल नाम के आरोपी से एक बुर्का भेजा था और कहा था कि जैसे ही राजा की हत्या हो जाएगी, शिलोंग से सोनम को बुर्का पहनाया जाएगा और फिर बुर्का पहनकर ही वो टैक्सी से पहुँचेगी जो है गुवाहाटी, वहाँ से बस के रास्ते सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से पटना, पटना से आरा और आरा से लखनऊ होते हुए इंदौर, जहां पर पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा गया था। इंदौर में सोनम के लिए छिपने की जगह का इंतजाम किसी और ने नहीं बल्कि आरोपी विशाल चौहान ने किया था। इंदौर के देवास नाका इलाके में उसने अपने नाम से फ्लैट बुक किया था और एक साथ 3 महीने का किराया एडवांस में जमा कराया था। जगह है देवास नाका, जहां पर सोनम ने फ्लैट किराए पर लिया था। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लग्जरी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, सोनम यहीं पर रुकी थी। किस किस से मुलाकात की थी, अब शिलांग पुलिस यहां लाकर उससे पूछताछ करेगी। एसी वाला कमरा, बाकायदा फ्रिज था और एकदम फुल फर्निश्ड किराए पर लिया गया था। इस वक्त सोनम रघुवंशी के साथ 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं। 3 एसआईटी टीम 5 से 25 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। कुछ सवालों को लेकर सोनम और राज कुशवाहा के बयान अलग अलग हैं। सोनम के अकाउंट में पैसे को लेकर भी एसआईटी ने सवाल किए हैं। जिस सोनम को भरोसे के साथ राजा के परिवार ने बहू बनाया था, वो भरोसा तो उसी दिन टूट गया जब सोनम को राजा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब राजा का परिवार चाहता है कि सोनम का नार्को टेस्ट हो ताकि सारी खौफनाक साजिश और उसके किरदार बेपर्दा हो सके। कोर्ट इसकी जांच की जाएगी तो उसमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र अकेली लड़की के रचने के बस के बाहर लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ जिस तरह से गुमराह कर रही है। 4 लड़की है ना, राज, विशाल, आकाश, आनंद। 4 लड़के तो ही गए, लेकिन 4 लड़के के अलावा इतना बड़ा केस जो आया गया हाथ में कि लड़की इतनी हिम्मत कैसे उसमें आ रही है, इसकी हिम्मत के पीछे और कौन है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की जांच की मांग कर रहा हूँ। सोनम रघुवंशी को लेकर हो रहे खुलासे से राजा रघुवंशी का परिवार बेहद गुस्से में है। जिस घर में सोनम को अरमानों के साथ राजा रघुवंशी ब्याह करके लाया था, वहां अब सोनम से जुड़ी एक एक निशानियों को मिटाया जा रहा है। यहाँ पे रखेंगे चुड़ैल के, यहाँ पे बुरा साया आ जाएगा उसका। ये कौन है चुड़ैल? कौन, किसको चुड़ैल बता ये रही है? सोनम और कौन है, उसको हमने लक्ष्मी बना के लाए थे, उसने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। राजा रघुवंशी मर्डर केस का खुलासा करने के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब भी मेघालय पुलिस को पता लगाना है। इंदौर में छिपने के दौरान किन किन लोगों से मिली सोनम, ये पता लगना अभी बाकी है। इंदौर से यूपी के गाजीपुर कैसे और क्यों पहुंची, किसने मदद की, इसका भी जवाब पुलिस को ढूंढना है। राजा की हत्या की प्लानिंग सोनम की थी या फिर राज कुशवाहा की, ये भी पूरी तरह से साफ नहीं है। यानी सोनम के दृश्यम का अगला एपिसोड सामने आना बाकी है। इंदौर से प्रमोद शर्मा के साथ शिलोंग से अश्विन पांडे, जी मीडिया।